श्री भगवानुवाच ब्राह्मण क्षत्रिय वीषाणां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रवैर्गुणैः। हे परंतप, हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा इन्हें विभक्ति। हमारे समाज में पहले तो ये समझना कि जात पात नहीं है, वर्ण है। वर्ण मतलब क्या करे भगवान? कर्माणि प्रविभक्तानि। और बोलते ये लकड़हारा मतलब लकड़ी का काम करता है, लोहार लोहा का काम, सोनार सोना का काम। ये संसार में नाम रोज रखाता है। एक टेम्पू वाला, कार वाला, हेलीकॉप्टर वाला, मुरेठा वाला, चश्मा वाला, ये क्या है? ये उनके बाहर में जो या तो काम नजर आ रहा है या रूप रंग स्वभाव उससे हम इंडिकेट करते हैं। तो भगवान बोल रहे समाज में, संसार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो बनाए गए, कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रवैर गुणै। कर्म के आधार पर जो उनका स्वाभाविक गुण नजर आया, उसी आधार पर इसकी रचना की गई। और वो जन्म जन्मांतर का भी संस्कार हो सकता है, इस जन्म का भी हो सकता है। मैं अगर पढ़ा रहा हूँ स्कूल में तो मुझे लोग टीचर कहेगा, बाहर अगर गाड़ी चला रहा हूँ तो लोग मुझे ड्राइवर कहेगा, खेत में कुदाल चला रहा हूँ तो मुझे किसान कहेगा, झाड़ू मार रहा हूँ तो लोग मुझे मजदूर कहेगा, मंदिर में बैठ के पूजा कर रहा हूँ तो पुजारी कहेगा। हम हैं क्या? हमारी पहचान कर्म ही है और इसी के आधार पर बनाया गया। नाम ही से पता चलता है ब्राह्मण ब्रह्म को जानने वाला, क्षत्रिय छाता के तरह समाज की रक्षा करने वाला, वैश्य प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये सब जो बातें हैं सत्संग की मर्यादा भी मैं आप लोगों को सिखाया, ये अपने से सीख लेना चाहिए। ये सब ज्ञान अंदर से आना चाहिए। सत्संग में आए शांति से बैठ जाए, सत्संग में आए जहाँ जगह मिले बैठ जाए। आपसे न बैठा हुआ आदमी डिस्टर्ब हो, न कथा कहने वाला को डिस्टर्बेंस हो। अगर भगवान को भोग लगाने की इच्छा है तो स्नान ध्यान करके आना चाहिए। बिना स्नान ध्यान किए भगवान को भोग, भगवान की सेवा नहीं करना चाहिए। ये सबके लिए है, आम से लेकर खास सबके लिए। तो खैर हम लोग सुन रहे थे कि अपने समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो शूद्र है इसको भगवान क्या कहते हैं? मैं कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुण द्वारा इन्हें 4 वर्गों में विभक्त कर दिया। तो एक बेटा, एक राजा के 4 बेटा या एक पिता के 4 बेटा। किसी का मन पूजा पाठ में लगता है तो गांव के लोग उसको बोलता है पंडित जी। तो दिन भर कुश्ती लड़ता है, लाठी लेके भाला लेके चलता है, लोग उसको बोलता है सिपाही जी। वो दुकान खोल के बैठ गया, लोग बोलता है सेठ जी। और एक वो कहीं जाके नौकरी करने लगा, उसको लोग बोलता है नौकर जी। अब इसका संक्षिप्त विस्तार भगवान बताते हैं। समोदमस्तपः शौचम क्षांति राजमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। सम दम, अपने मन इंद्रियों को जो बस में रखता हो। शौचम, पवित्र जीवन हो। चूंकि मंदिर में जाना है, भगवान की सेवा करना है, 3 बार अगर सेवा करने जाना है तो 3 बार स्नान करना पड़ेगा, 3 बार कपड़ा बदलना पड़ेगा। आप भगवान की सेवा अशुद्ध अवस्था में नहीं कर सकते हैं। कम से कम 3 बार स्नान करना
किसी भी पुजारी, पंडित, पंडा जी या गृहस्थ के लिए अनिवार्य है कम से कम 3 बार, नहीं तो वो ऑथोराइज्ड नहीं है। शांति मतलब शांति, जो मन इंद्रिय से एकदम शांत हो, जिसके अंदर अशांति ना हो, क्रांति ना हो। हमारे यहाँ कई श्रोता शुरू से लास्ट तक मगन रहते हैं, ढेर झुकते हैं या ढेर दूसरा से मुँह सटा देते हैं। तो यह मौन रहना, शांत रहना, ये दैवी संपदा है, साधारण गुण नहीं है। ये 3 घंटा जो आप बैठते हैं ना, ये तपस्या है, आप तपस्वी हैं। अगर आपसे निवह जाता है 3 घंटा एकदम मौन में भगवान का नाम जपते हुए, तो आपको वही फल मिलेगा जो कोई हिमालय पर जाकर तप करे। वो 30 साल तप करेगा तो भी शायद वो फल न मिले जो आपको सत्संग में मिल जाए। वशिष्ठ जी महाराज अपने सत्संग का फल दिखाते हैं। कहानी है कि कुछ देर धरती को उठाने के लिए शेषनाग जी चाह रहे थे कि कोई आ जाए, तो पहले विश्वामित्र जी आए, अपने हजारों साल का तप भी लगा दिए तो भी थरथराने लगे, और बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, लेकिन वशिष्ठ जी अपने 1 घड़ी का सत्संग का फल दिए तो उसको आराम से उठा लिए। सत्संग का फल दुनिया के सारे पूजा पाठ जप तप से ज़्यादा पावरफुल होता है। क्यों? ठीक क्यों होता है? क्योंकि पूजा पाठ शरीर मन इंद्रिय से होता है, बुद्धि तक जाता है, और सत्संग डायरेक्ट चित्त से होता है। ये बातें चित्त में बैठता है, ये डायरेक्ट 5वां स्टेज है। आप डायरेक्ट पीजी के क्लास में बैठे हुए हैं, एमए कर रहे हैं। पूजा पाठ क्या है? स्टार्टिंग है, नाम जप, मिडिल है, स्वाध्याय करना, इंटरमीडिएट है, लेकिन और आत्मचिंतन ग्रेजुएशन है। लेकिन परमात्मा के गुणगान में डूब जाना यह सर्वश्रेष्ठ है। आत्मचिंतन सर्वश्रेष्ठ उसके लिए जिसको आत्मचिंतन करने आ गया, डूबने आ गया, तो सर्वश्रेष्ठ हो गया। लेकिन हम लोग में अधिकांश लोग को आत्मचिंतन ही नहीं आता। आंख बंद किया तो देख रहा है कि मैं खलिहान के धान उठा कि नहीं, बाजार में मैं सब्जी पहुंचा कि नहीं, कपड़ा पसार के आए थे उठा कि नहीं, सांझ के सब्जी खरीदा है कि नहीं। ये आत्मचिंतन ही। आत्मचिंतन मतलब अपने आत्मा में डूबना, तब सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। तो याद रखना है, ब्राह्मण में जो ब्रह्म को या तो जानते हो या जानने की प्रक्रिया में लगे हो। ब्रह्म की ओर बढ़ने में जो बाधा है मन इंद्रिय का भटकना, तो सम दम करके जो अपने मन इंद्रिय को बस में कर लिए हैं, जिनके मन जिनकी इंद्रियां कभी भी उनके आज्ञा के बिना उधर उधर नहीं जाती है। शौचम पवित्रता, दोनों तरह का, अंतः बाह्य स्नान और अंदर काम क्रोध लोभ मोह को निकालना, शांति, आर्जवम एकदम सरलता, सीधा, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, ज्ञान भी है, अब विज्ञान माने अनुभव भी है। बहुत सा चीज अनुभव से आता है। आप देखते कोई टीचर पढ़ाते पढ़ाते नहीं हो पढ़ा, उसको भी उसको अनुभव हो गया। जब आपका हृदय साफ है, भगवान से प्रेम है ना, तो अंदर में विवेक जग जाता है। आप कोई भी कहीं भी घबराएंगे तो आदेश आएगा, नहीं ठीक है, ये ठीक नहीं, इसको सुनिए, अपना गुरु खुद बनिए। तो कह रहे ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्मकर्म स्वभावजम, ये जिसके स्वभाव में नजर आ वही ब्राह्मण है। आज के डेट में परम पूज्य गुरुदेव गीता घाट बाबा के जितने भी साधक भगवान के ध्यान साधना में लगल है, ये कौन है? सबके सब ब्राह्मण हैं। जाति से वो कुछ भी हो, अगर आप साधना में लग गए तो वही। शौर्यम तेजो धृतिदाख्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। अब क्षत्रिय का लक्षण बता रहे, जो छाता जैसा, गुरुदेव कहते हैं क्षत्रिय माने छाता की तरह देश समाज की सेवा करे, रक्षा करे। शौर्यम, सुरवीरता हो, डरपोक ना हो। तेजो,
तेज हो, उत्साह हो। धृतिर दाक्ष्यम युद्धे च अपरायणम, और क्या हो, जिसके अंदर देने की भावना हो, जिसके अंदर धारण शक्ति मजबूत हो, संकल्प शक्ति मजबूत हो, जो धर्म युद्ध से भागने वाला नहीं हो, दानम अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देता हो, ईश्वर भावस्य से लीडरशिप हो, समाज को जोड़ने को आगे बढ़ाने की कला हो। छात्र कर्म स्वभाव। आज का क्षत्रिय कौन है? मिलिट्री वाला, आर्मी में, जिसके हाथ में गन है, चोर डकैत आतंकवादी को ठोकता है, भगाता है, पुलिस वाला। या फिर जिसे भी समाज में रक्षा करने का दायित्व मिला हुआ है और वो वास्तव में हिम्मत वाला है, वही क्षत्रिय है। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि खेती, गौरक्ष्य गौशाला, आज के डेट में खटाल हम लोग बोलते हैं, वाणिज्यम व्यापार, यह वैश्य का स्वाभाविक धर्म है। 90% लोग वैश्य समाज में, जितना दुकानदार, जितना किसान, जितना अपना बिजनेस हो, प्राइवेट बिजनेस हो, जितने भी लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, सब के सब कौन है? व्यापारी। जितने भी लोग खेती करते हैं कौन है? व्यापारी और वैश्य। जितने भी लोग पैसा के लिए काम करते हैं कौन है? वैश्य। पैसा के लिए पढ़ाना भी वैश्य है, पैसा के लिए पूजा करना भी वैश्य है। हम जहां भी पैसा के लिए काम करते हैं वो वैश्य है। और दक्षिणा पर पूजा करना वैश्य नहीं है। दक्षिणा फीस में अंतर है। दक्षिणा जो मिल गया रख लिया, फी और चंदा मांगा जाता है, इतना लाइए। तो समाज में 90% से ज़्यादा लोग वैश्य है, क्योंकि उद्देश्य पैसा है, अर्थ है। अर्थशास्त्र में हम लोग को पढ़ाया गया था, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। वो सारी आर्थिक क्रियाएं जो पैसे के लिए किया जाए उसे अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखा गया। वो सारे लोग जो पैसे के लिए काम करते हैं उन्हें बिजनेसमैन कहा गया। और क्या कहते हैं? परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, जिनमें परमात्मा की ओर बढ़ने की लगन नहीं, जिनमें समाज देश की रक्षा करने का क्षमता नहीं, आर्मी में नहीं गया, जिसके पास पैसा पूंजी नहीं कि व्यापार करे, ऐसे लोग जो दूसरे के भरोसे जीते हैं यानी नौकरी करते हैं, वो सब के सब शूद्र हैं। लोग शूद्र के नाम पर भड़कता है, नौकर कहने में गर्व महसूस करता है। आप कौन, क्या करते हैं? नौकरी, मतलब सरकार के नौकर हैं। किसका? जनता का नौकर है। पहले नौकर को लोग कहता था नौकर, अरे कोई हो, देश का प्रधानमंत्री भी है तो कौन है? नौकर। डॉक्टर, इंजीनियर, पैसा के लिए काम करने वाला डॉक्टर इंजीनियर तो वैश्य है। पैसे के लिए कोई भी इस दुनिया में काम कर रहा वैश्य है। और किसी के यहाँ नौकरी करने वाला जिसके पास अपनी तीनों में से एको काबिलियत नहीं है, ना वो साधन करके ब्रह्म को प्राप्त करने लायक है, ना उसके पास ताकत है कि वो देश समाज की रक्षा करे, मिलिट्री में जाए, पुलिस में जाए, ना उसके पास पूंजी है कि व्यापार करे। फिर 3 काम के छोड़ के जो चौथा काम है, या तो सरकार के नौकरी करे, प्राइवेट किसी के यहाँ नौकरी करे, किसी के दया पर पले, वो सब के सब शूद्र है। हम लोग को लगता है शूद्र इतना, गीता तत्वबोध में गुरुदेव कहते हैं कि जैसे तुम्हारे शरीर को 4 भाग में परमात्मा ने बांटा, ऐसे समाज को बांटा। अब हमारे सिर के ऊपर ब्राह्मण है, क्योंकि यहाँ ज्ञान विज्ञान है, सोचने की क्षमता है, देखने की क्षमता है, सुनने की क्षमता है। इस शरीर का सिर क्या है? ब्राह्मण। सबके सिर में ब्राह्मण।
ये दो भुजाएं हैं, ये क्षत्रिय कर्म कराता है, रक्षा करता है, और ये जो बीच का भाग है ना, ये बनिया है, ये वैश्य है, जमा कर रहा, और कमर के नीचे का भाग शूद्र है। फिर कहते गुरुदेव हर आदमी सुबह में उठते शूद्र है, प्राकृतिक क्रियाकर्म कर रहा है, स्नान ध्यान करके मंदिर में गया तो ब्राह्मण है, अपने परिवार देश समाज के लिए हथियार उठाया, फाइट किया तो क्षत्रिय, और रोजी रोटी के लिए 2 पैसा कमाता है तो बनिया है, और दिन भर में हम बदलते रहते। हमें याद रखना है किसी जात का नाम नहीं है, यह एक तरह का क्या कहते भगवान कि व्यक्ति के स्वभाव से उत्पन्न गुण के आधार पर मैंने 4 वर्ण की रचना की। इसलिए गुरुदेव इसे बहुत समझाए हैं। वो तो चाहिए डॉक्टर साहब या डॉक्टर के गाली दो तो दुख लगा, मास्टर के दो, जब तू डॉक्टरी क्या है कला, पढ़ाना क्या है कला, जो पढ़ाता हो शिक्षक, ड्राइवर गाड़ी चलाता है वो क्या है, वो ड्राइवर है, ये कला का नाम है। यहाँ बैठा हुआ आदमी को बोलते प्रवचन करता, ये कला का नाम है। साधु, सन्यासी, गृहिणी, सास, सास क्या है कला है, जो इसके अंदर में बहू आ गई। गुरुदेव पूछते थे बता पहले सास आई कि बहू, पहले माँ का जन्म हुआ कि बेटा का, अब दिमाग लगाने वाला लगाते रहता था। ये सब व्यवहार का कला है। हम वास्तव में हम सब में कोई भेद नहीं है, हम मानव हैं, परमात्मा के बेटे हैं। ये कोई छोटा बड़ा नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा है इसमें कोई छोटा है। जिसका जैसा कर्म स्वाभाविक उसमें दोष नहीं है, तो जिसको मिल गया वो कर रहा है। दोष नियत में रहे बराबर, सच्ची बात है। समाज में कबीरदास क्या कर रहे हैं, जुलाहा है, कपड़ा बुन रहे हैं, ब्रह्म में लीन है। रविदास जी जूता काट काट के चमड़ा से जूता बना रहे हैं, ब्रह्म में लीन है। धन्ना जाट किसान है, खेती कर रहे हैं, भगवान के प्रेम में मस्त है। सबरी मैया भिल्ली है, झाड़ू मारे, झाड़ू नहीं तो बाल से झाड़ू मारे, परमात्मा में लीन है। और इन सब के यहाँ परमात्मा सबसे पहले पहुँचते हैं। कर्म छोटा बड़ा नहीं होता है। पुरुष का कर्म बढ़िया है कि स्त्री का? स्त्री के लिए स्त्री वाला कर्म अच्छा है जो कर रही है गृहिणी, पुरुष तो पुरुष। अब कभी नौबत आ गया कि स्त्री बाहर का काम देख रही है और पुरुष घर का, तो जो जो कर रहा है उसके लिए वही श्रेष्ठ है। आपका जो कर्म स्वाभाविक रूप से आपको मिला है इसी को करना है। इसलिए भगवान ने यहाँ पे बताया ये चारों जो वर्ण है ये गुण कर्म स्वभाव के आधार पर बनाया गया है। हमें इसको लेकर राग द्वेष नहीं रखना चाहिए, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। लेकिन समाज में हम देखते हैं कि पढ़ाने वाला टीचर को, मैं भी टीचर रहा, मेरा भी स्कूल है। 20 साल पहले जब मैं और छोटा था तो भी लोग मुझे प्रणाम करते थे। जब मैं मंच पर बैठता था तो लोग बाबा जी कहकर प्रणाम करते थे। वो मुझे प्रणाम नहीं कर रहे हैं, उस कला को प्रणाम कर रहे हैं, उस शिक्षक को। मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, मैं नहीं सिखा रहा हूँ। एक गीता के बात को रखने वाला आपको कुछ कह रहा है, मेरी बातें नहीं है। हमें इसीलिए भगवान कहते हैं तत्वितु महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो गुना गुणेषु वर्तन्ते मत्वान सज्जते। सबके जो गुण है वो कर रहा है। पढ़ा लिखा है तो डॉक्टर बना, ऑफिसर बना, टीचर बना, नहीं पढ़ा और ठेला चला रहा है। जिसको ज्ञान है वो मंत्रोच्चारण करके पूजा करा रहा है। ज्ञान आ गया समझ में, साधु संन्यासी वैरागी हैं। ये सब कला है और व्यक्ति की योग्यता के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार वो अपना कर रहा है। हमें क्या देखना है? गुण गुण गुना गुणेषु। बच्चा है, चंचल है, हमें कर्ता आत्मा को नहीं मानना है। हम लोग पीछे सुने थे, ये कोई अगर आत्मा को कर्ता मानता है तो मंदमती है। अब भगवान क्या कहते हैं? स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मानिरत सिद्धिं यथा विन्दति तत्सृणु। जिसका जो स्वाभाविक कर्म है उसी कर्म को तत्परता के साथ, निष्ठा के साथ
परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करे तो भगवान को प्राप्त कर लेगा। कैसे? सुनो। दूसरा ध्यान हम लोग इस बात की काफ़ी चर्चा किए थे बुद्धि योग में। कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में एक बार भी तीर्थ स्नान नहीं किया, कहीं तीर्थ पर नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, तप नहीं किया, दान नहीं किया, कोई धर्म नहीं किया, उपवास नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन अपने कर्म को परमात्मा का दिया हुआ, ये परमात्मा ने मुझे दिया है, मैं परमात्मा का, मेरे कर्म परमात्मा ने दिया, संसार परमात्मा का, सामर्थ्य परमात्मा का, यानी अगर कोई व्यक्ति अपने जो कर्तव्य है, स्वाभाविक कर्म है, उसे परमात्मा को समर्पित करके करे तो घर में रहकर भगवान को प्राप्त कर लेगा, घर में रहकर। इसलिए गुरुदेव की इस बात को साट लेना चाहिए, घर अपने घर में लिख लिख के। है सारे ही गीता का, अभिमान करना छोड़ दे, अपने स्वाभाविक कर्म का नाता प्रभु से जोड़। अब ध्यान से समझिए, यह एक ऐसा वाक्य है जो हर कोई कर सकता है। साधना, पूजा, वंदना, तपस्या, योग कुछ नहीं कहकर बोले तो जो कर्म मिला इसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए करो। परमात्मा से नाता जोड़ने का अर्थ है समझना कि मुझसे परमात्मा करा रहे। जिसका जैसा कर्म स्वाभाविक उसमें दोष नहीं है, दोष नियत में रहे बराबर सच्ची बात थी। झाड़ू मारने वाला का काम महान है या मंदिर में घंटी बजाने वाला? दोनों का बराबर है। अगर मंदिर में अपने लोभ से कर रहा है तो कर्म हो गया, और वो झाड़ू मार परमात्मा के लिए तो यज्ञ हो गया। जो परमात्मा के लिए किया जाए यज्ञ, यज्ञ मतलब जो हमें मुक्ति दिलाए, अपने लाभ लोभ के लिए किया जाए कर्म मतलब बंधन। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुत्संगः समाचर। आप यज्ञार्थात्, यज्ञ परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे, ये यज्ञ है, और आप मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, और अपने लोभ के लिए कर रहे हैं तो ये कर्म है, बंधन तैयार हो रहा है। इसलिए आप अगर बैठ के सब्जी भी छील रहे हैं ना, अब परमात्मा से जोड़ दे, परमात्मा का भजन गाते हुए, नाम लेते हुए करें, आपको हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से ज़्यादा फल है। अश्वमेध यज्ञ करने वाला लोभ से किया तो धरती पर आना पड़ेगा उसका फल भोगने के लिए, लेकिन आलू छीलने वाला, बर्तन धोने वाला, झाड़ू मारने वाला परमात्मा के लिए कर रहा है, उसे आने की आवश्यकता नहीं है, वो संसार से मुक्त हो जाएगा। इतना सुगम है मुक्ति और भक्ति। आपको जो भी स्वाभाविक कर्म है, गुरुदेव कहते थे तुझे अपने कर्म नहीं पसंद है तो जो पसंद हो ही कर, लेकिन जो लास्ट में अंतिम जो ऑप्शन है, कोई प्रयास किया कि हम नौकरी करें, नहीं हुआ, प्रयास किया हम खेती करें, नहीं हुआ, प्रयास करें हम चले जाएं इंग्लैंड, नहीं गया, तो एक दुकान खोल के बैठ गया, अब यही उसका स्वाभाविक कर्म है। जो कर्म, अब वो क्या कहता है, ये कोई काम है रे? दुनिया में आपसे कोई पूछे कि सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है, ये दुनिया में सबसे अच्छा काम कौन कर रहा है, आपको बोलना है जो काम मैं कर रहा हूँ ना, ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है। चाहे आप झाड़ू ही क्यों ना मार रहे हो, दुकानदारी क्यों नहीं कर रहे हो, बर्तन क्यों नहीं धो रहे हो, आपका काम दुनिया का सबसे अच्छा काम है, बशर्ते आप उसे परमात्मा से जोड़े ले। दुनिया के सबसे अच्छा माँ कौन है? मेरी माँ। सबसे अच्छा बाप मेरा बाप। सबसे अच्छा भाई मेरा भाई। सबसे अच्छा गुरु मेरा गुरु। सबसे अच्छा भगवान मेरा भगवान, क्योंकि वही मुझे काम देंगे। यहाँ क्या हम हिकते रहते हैं कि उसका बेटा इतना अच्छा, उसका पति इतना अच्छा, उसकी बहू इतनी अच्छी, उसका वो काम नहीं आएगा। काम आएगा आपको जो मिला वही। जब तक आप दूसरेंगे, कूढ़ेंगे, रोएंगे, परमात्मा पे अंगुली उठाएंगे, आप साधक बन ही नहीं सकते। आपको स्वीकार करना होगा, हे प्रभु तू बहुत अच्छा, तेरी बड़ी कृपा, बहुत सुंदर शरीर दिया। वो पूछे दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? यह मैं। क्यों सुंदर हो? उसने मुझे जैसा समझा बनाया, जिस लायक समझा उसने मुझे बना दिया, और उसकी कला पे उंगली नहीं उठाई जा सकती। वो इतना बड़ा कलाकार है कि जैसा भी बनाया सोच समझकर बनाया एंड बेस्ट बनाया। कूढ़ना नहीं है, हम जैसे भी हैं
जैसा उसने मुझे बनाया, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कला है भगवान का। जितनी मुझे अकल है वो उतना काफ़ी है। भगवान की प्राप्ति में बहुत अकल की जरूरत नहीं है, सुंदर शकल की जरूरत नहीं है, किसी की नकल की जरूरत नहीं है। बस केवल अंदर से विनम्र भाव से परमात्मा के चरण का आश्रय लेने की आवश्यकता है, अपने को परमात्मा के चरण में डालने की आवश्यकता है। हमारे गुरुदेव के ऐसे से भक्त में जो कम पढ़े लिखे थे, लेकिन 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र रटने सटने वाला भी वो चीज़ नहीं समझा जो गुरुदेव समझाए। अनपढ़ गंवार समझ के निकल गया। क्यों? उनमें श्रद्धा है, भाव है। तो याद रखना है, गीता जब भी याद आए, जब भी भगवत गीता का नाम याद आए, गीता माता, गीता घाट बाबा, गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण जब भी याद आए तो याद रखना है कि उसके सिस्टम में मैं एक पार्ट हूँ, जो काम मिला उसे भगवान के लिए करना है, बिल्कुल निष्काम भाव से, लोभ से नहीं, भय से नहीं। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वं इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, जिस परमात्मा ने सारे जीवों को बनाया, येन सर्वं इदं ततं, जिसके अंदर ये समस्त ब्रह्मांड व्याप्त है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। हे मनो सुनो, तुम जहाँ हो, जिस देश काल अवस्था में हो, जिस व्यवस्था में हो, और जो भी तेरा स्वाभाविक कर्म है उसे परमात्मा को समर्पित करके पूजा भाव से करो, तुम्हें परमात्मा मिल जाएंगे। जहाँ हो वहीं मिल जाएंगे, ढूंढने की आवश्यकता नहीं अलग से। और क्या चाहिए आपको? आपसे कोई कहे कि रोज 5000 दान दो तो आप हट जाएंगे, मुझसे नहीं होगा। एक पैर पर 1.5 घंटा खड़ा होकर उछलो, ओम नमः शिवाय करो, मुझसे नहीं होगा। घोलटनिया मारो, नहीं होगा। 13 बार स्नान करो, नहीं होगा। दिन भर में 40 पेज पढ़ो, वेद पुराण, नहीं होगा। जो आप कर रहे हो ना, जो कर रहे हो अलग से बिना कुछ किए, बिना अलग से कुछ किए आप जो कर रहे हैं, परमात्मा को पूर्ण प्रेम से समर्पित कर दीजिए, परमात्मा मिल जाएंगे। सब खाते हैं ना, समर्पित कीजिए। सोते हैं, समर्पित कीजिए। काम धाम करते हैं, समर्पित कीजिए। यह भाव आना चाहिए। कर्म जब हम परमात्मा के लिए करते हैं तो समर्पित करते हैं, कि समर्पण नहीं है। हम अशोक जी बहुत अच्छा प्रश्न किए थे, इसको समझिए। प्रारंभिक अवस्था में यह जो है, यह निष्काम कर्म है, लोभ भय द्वेष से नहीं। अब जब हर कर्म निष्काम भाव से करते हैं, करते जा रहे हैं, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे समझ में आता है कि वही मुझसे करवा रहा है। इस समझ में आता है तब अंदर में भक्ति प्रेम समर्पण बढ़ता है। और जिस दिन एक उसके अलावा दूसरी की सत्ता नजर नहीं आता, करने वाला वही, कराने वाला वही, नचाने वाला वही, उस दिन पूर्ण समर्पण होता है। जब तक मैं हूं समर्पण नहीं होगा, जब तू ही तू है समर्पण हो जाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाही। आज तक किसी संत ने ऐसा कहा कि जय भगवान श्री राम, जय भगवान श्री कृष्ण, एक ही को देखा, सिया राम में सब जग जाने। सूरदास ने कहा मेरे कृष्ण के अलावा दूसरा कौन है। मीरा ने कहा मेरे गिरधर गोपाल के अलावा दूसरा कौन है। इस बात को दिमाग में बैठाना है, इसका प्रचार कीजिए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। दुनिया में सिखाने लायक कोई बात है तो यही है, आप जो करते हैं मुस्कुराते हुए, उत्साह के साथ, प्रसन्नता के साथ परमात्मा को समर्पित कर उनकी प्राप्ति के लिए करें, और सब में परमात्मा को समझकर सबसे प्रेम करें, किसी से द्वेष ना करें। बाकी फिर सत्संग भजन तो जीवन का अंग है, करना है। हम लोग अपने को बड़ा कमासुत बनाए हुए हैं। जो कर रहे हैं उसे पूजा नहीं बना सके तो जिंदगी में क्या पूजा किया, अलग से क्या पूजा कर लीजिएगा। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा नहीं बना सका वो कभी पुजारी बन भी नहीं पाएगा।
जो व्यक्ति यह साध नहीं सका कि हम हर काम परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करें, वो कभी साधक बन भी नहीं सकता। साधक बनना है, पुजारी बनना है, अपने कर्म को परमात्मा से जोड़ना है, और वो कर्म कोई कुछ भी हो सकता है। कर्म के कोई कैटेगरिया नहीं है। तो भगवान क्या कहते हैं, जिसको जो कर्म मिला हुआ है उसी के द्वारा मेरी प्राप्ति का प्रयास करो। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण पर धर्मा स्वनुष्ठिता स्वभावनियतम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। अब देखिए, आपको ये लाइन सुनकर बड़ा प्रेम जगेगा भगवान पर। भगवान कहते हैं, जो जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तुझे जो कर्म मिला हुआ है ना, तेरे लिए दुनिया का सबसे अच्छा काम वही है। श्रेयान् स्वधर्म, अपना जो कर्म है, जो परमात्मा के लिए हम समर्पित कर रहे हैं, वो धर्म जो बन रहा है, यह सर्वश्रेष्ठ है। बिगुना लगता हो आपको ये कोई काम में काम है, किसी को मंदिर में झाड़ू मारना हो और किसी को पूजा करना है। झाड़ू मारने वाला को लग सकता है कि मोटा काम है, लेकिन भगवान क्या करे, नहीं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा पर धर्मास्व अनुष्ठिता। अपना जो हमारे जी में कर्म है, यह कर्म, यह धर्म दूसरे के कर्म धर्म से बहुत श्रेष्ठ है। यहाँ पे जो परमात्मा धर्म शब्द जोड़े ना, ये कर्म के ही विषय में चल रहा है। परमात्मा ने कोई अलग से धर्म शब्द नहीं जोड़ा है। ये जो टॉपिक चल रहा था कि हमें जो भी स्वाभाविक कर्म मिला हुआ है उससे परमात्मा की प्राप्ति के लिए करें, उसी को भगवान धर्म बताते हुए कहते हैं कि जो तेरा आचरण हुआ है अपने कर्म का, यही सर्वश्रेष्ठ है। समझ में आ रहा है? आपका अपना काम संसार में दूसरे लोगों के तुलना में सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपको लगता है कि मेरा काम छोटा है, दूसरे का काम बड़ा है, लेकिन फिर भी आपके लिए आपका कर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, आपका कर्म धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। स्वभाव नियतम कर्म, जो आपका स्वाभाविक कर्म है, कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्, ये अगर आप समर्पित करके परमात्मा को कर रहे हैं तो आप पाप का भागी नहीं बनेंगे। बाकी भक्तमाल उठा के देखिए, सलन कसाई मांस बेचते बैठ के दुकान में, फिर भी परमात्मा मिल गए। कोई व्यक्ति चमड़ा सी रहा है, जूता बना रहा है, फिर भी भगवान मिल गए। वो चमड़ा धोया और जल पीकर कोई ज्ञानी बन गया। हमें है क्या, पीछे जाकर समझ लीजिए। पिछले जन्म का जो प्रारब्ध है, कर्ज है, बकाया है, उसी की वजह से ये जीवन मिला है और वो कर्म मिला है। ये हमारे शौक से नहीं मिला है, हमारे पिछले जन्म के कर्म धर्म के संस्कार से, ये प्रारब्ध से यह शरीर और इस जीवन का कर्म मिला है। आप बिना उबियाए, बिना घबराए, पूरी निष्ठा से इस काम को भगवान के लिए कीजिए। आपको 100% अपने कर्म को पूजा बना देना है। श्रेयान् स्वधर्म विगुणा, मेरा कर्म मेरा धर्म देखने में भले लगता है कि साधारण है, विगुण है, बड़ी अच्छा नहीं, और दूसरे वाला बढ़िया है, नहीं। एक बार फिर से इसको याद करना है। मैं, मेरा कर्म, मेरा धर्म, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरे गुरु, मेरे प्रभु, मेरे पड़ोसी, मेरा परिवेश सर्वश्रेष्ठ है और हमें इन्हें स्वीकार करना है, भागना नहीं है। वो आदमी से, उस आदमी का कर्म कभी पूजा नहीं बनेगा जो काम चोर है, कुढ़ के करता है, रो के करता है, दुखी होकर करता है। वो अपने कर्म को कभी पूजा नहीं बना सकता। जिसके कर्म में शुद्ध है, गड़बड़ है, झूठ का सहारा लेता है, बेईमानी करता है, लंपट है, उसका कर्म पूजा नहीं बन सकता।
कर्म में शुद्धता, कर्म में पवित्रता, कर्म में निष्ठा, कर्म में तन्मयता और कर्म में पूरी समर्पण चाहिए, तब जाकर वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ऐसे नहीं होगा। आपको अपने कर्म से प्यार करना चाहिए। मुझे यह भजन प्रवचन का काम मिला हुआ है, मेरे भी मन में थोड़ी सी भाव तो जरूर आया कि बहुत अच्छा कर्म है, हाँ कहना चाहिए, चलना चाहिए। लेकिन मुझे इतनी ही निष्ठा अपने दूसरे काम में भी रखना चाहिए, चाहे मेरा काम जो भी हो, बच्चे को पढ़ाना हो, गांव पर जाना हो, और कोई बिजनेस हो, जो मुझे परमात्मा के द्वारा मिला वो सारे काम मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ काम है। इसको भी अनासक्त भाव से करना है और उसको भी अनासक्त भाव से करना है। यहाँ भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, यहाँ भी अनासक्त, यहाँ प्रेम होना चाहिए गुरु चरणों में। गुरु महाराज की विशेष कृपा है, उनके चरणों में बैठकर यह गीता कहने सुनने का अवसर मिल गया। तो एक मन में सब इसको बैठा लीजिए, आज से मैं यह संकल्प लेता हूँ, या व्रत करने का संकल्प लेता हूँ कि मैं जो भी कर्म करूँगा पूरी तन्मयता से, निष्ठा से, उत्साह से, प्रसन्नता के साथ परमात्मा की प्राप्ति के लिए करूँगा या करूँगी। रोकर नहीं, कुढ़कर नहीं, चिढ़कर नहीं, लोभ से नहीं, भय से नहीं, जो भी करना है। अब जैसे किसे प्रणाम करने आए, वहीं से अगर ये समर्पित करते ना कि मैं आपके लिए सत्संग आया हूँ, तो इनको प्रेरणा आता कि तब बैठ, उधर मत जा। ये अपने लिए किए तो प्रणाम करने आ गए, चलिए भाव अच्छा है। आप जैसे ही समर्पित करेंगे तो आपको भाव आएगा, बहुत सारे लोग आ गए, बैठ गए, अंदर विवेक जग जाएगा। जैसे ही आप वहाँ घुसेंगे ना कि मैं सत्संग करने आया हूँ, तो आपको प्रेरणा होगा कि गुरुदेव को प्रणाम करो, अब बैठ जाओ। हर समय ईश्वर की प्रेरणा आती रहती है, आप टच तो कीजिए। आज तक की दुनिया में माथा में घुसता ही नहीं, इसलिए दूसरा अध्याय भगवान ने कहा श्रुति भी प्रतिपन्ना तेरा शास्त्र निश्चला। इतना कर्म धर्म झूठ सा सुन लिया है ना इधर उधर से, वेद पुराण से, कि जो करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं इस दिमाग में नहीं हटता। वेद समझ में आएगा, वेद पढ़ के मुक्त हो जाइएगा। यह करने का लूर है किसी को 90% चीज जो है वो अशुद्ध है। बोलेंगे पंडित जी पान के पत्ता लाइए, तो पंडित जी आम के पत्ता लिया, पंडित जी देखेंगे कि 3 जगह पूजा कराना है, जाओ लिया। पंडित जी अक्षत लिया, पंडित जी चावल सूख रहा है, छत पर लिया है। अक्षत माने अरवा होता है, हो सकता है छत पर उसना भी। जो आपसे हो नहीं सकता उसको पागल इन पकड़े हुए, भूखे रहना, प्यासे रहना, उपवास करना, उधर तीर्थ जाना, होने परेशान होना, जबकि यहाँ रोटी बेल रहे हैं ना, यही यज्ञ हो रहा है। अगर भगवान को समर्पित कर दे, हर रोटी में सैकड़ों यज्ञ का फल मिल सकता है। निष्काम भाव से करें, मुक्ति मिलेगा। गुरुदेव को याद करते हुए, उनका भजन गुनगुनाते हुए, मेरे गीता घाट वाले, हे मेरे गुरुवर प्यारे निराले। अगर आप सब्जी भी बना रहे ना, ये आप महायज्ञ करें, कोई साधारण काम नहीं करें। जो आपसे हो सकता है, जिसको करके मुक्ति मिलेगी, वो उसके तरफ आकर्षण नहीं है। ये नकली जो आपका कर्म है, इससे पूजा करेंगे तो ये असली है, बाकी नकली है। नकली से 2-4 नंबर मिल जाए, कुछ फायदा हो जाए, मुक्ति तो नहीं मिलेगी। मुक्ति तब मिलेगी, अर्जुन कह रहे मैं जंगल में जाऊंगा, मैं भिक्षा मांगूंगा, मैं सन्यासी बनूंगा। भगवान बोले तू कुछ भी कर ले, तेरा कल्याण वहाँ नहीं है, कल्याण इस युद्ध के मैदान में होगा, क्योंकि यह तेरा स्वाभाविक कर्म है। अब चले जाइए, तपस्वी बन जाइए, चले जाइए, यज्ञ ठान लीजिए, लेकिन आपका कल्याण वही होगा जो आपका स्वाभाविक काम है। अब चिढ़े रहते हैं, पत्नी चिढ़ रही है पति से, पति पत्नी से, और दोनों चाह रहे यज्ञ करें, पूजा करें। असली क्या है? अपनी जिम्मेवारी को समझना। क्यों? अब आप बताइए मुझे, कि भगवान इतना कर्म पर क्यों जोड़ दे रहे हैं? कोई भी माँ बाप अपने बाल बच्चा को क्या सिखाता है कि घर में हो ठीक से रहो, ठीक से घर को रखो। ये दुनिया भगवान किसके लिए बनाया है? इतना सुंदर संसार बनाया है,
धरती, हवा, गगन, जल, अग्नि, फल फूल, मेवा, मिष्ठान, हम हमारा जो कर्तव्य करेंगे ना। यहाँ पे अगर मुझसे पूछा जाए ना, गीता के आधार पर मैं कहूँ कि अगर कोई व्यक्ति अपने काम को छोड़कर भाग रहा है ना, तो उसे शांति भी नहीं मिलेगी। मुक्ति की बात तो छोड़ दो। इसलिए आज हम अपने गुरुदेव के वचन को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेंगे, पूरे गीता का सार अपने दिमाग में बैठाएंगे। है सार यही गीता का, अभिमान करना छोड़ दे। अभिमान क्या है? मैं न करूँगा, मेरा काम मैं समझो, मैं ऐसे ही करूँगा, ये सब नहीं चलेगा। जो विधि विधान है वैसे ही करना पड़ेगा, नियम से, प्रेम से। थाली में खाना ला रहे हैं, जूठा लगल है, ये लगा हुआ है जूठा, जाओ धो लो, मुझे ऐसे ही आता है। सब्जी कच्ची है, मुझे ऐसे ही बनाने आता है। नमक ज़्यादा है, खाना है तो खाओ, न तो मत खाओ। फेल, 100% फेल, 0 नंबर। आपको स्वीकार करना होगा कि हम प्रयास करेंगे। किसके लिए बना रहे हैं? सेवा हमेशा सामने वाला की संतुष्टि के लिए होता है। ड्यूटी होता है, ड्यूटी का फल नहीं मिलता है ज़्यादा। ड्यूटी होता है कैसे निभाह दो, सेवा सामने वाला की। एक पति जितना कमाता है उसका क्या हक बनता है? वो पैसा लाकर जो घर चलाती है उसको दो, माँ बाप के दो। किसके लिए कमा रहे हो? पत्नी का क्या धर्म बनता है? जिसके लिए सेवा कर रही है उसकी प्रसन्नता प्राप्त हो। भक्त का क्या फर्ज बनता है? हमारे परम पूज्य गुरुदेव हम सब के लिए भी यहाँ हैं। मन नहीं था उनका, मन नहीं था मेरा कोई आश्रम बने, कुटिया बने, मेरी मूर्ति बने। भक्त लोग लटक गए, बाबा हम अनाथ करेंगे, एक आश्रम दीजिए। ठीक है चलो। ऐसा एक दो नहीं, लाखों करोड़ ब्रह्मांड बनाने की क्षमता उनमें रहते हुए भी आश्रम नहीं बना रहे थे। लेकिन फिर दया आया कि आने वाले काल में जब सारे जीव कलिकाल के वशीभूत हो जाएगा, भटकेगा, तो ऐसे समय में मुझे कुछ न कुछ उनके कल्याण के लिए करना चाहिए। जो दुनिया में भटक रहा है उसकी जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन जो इनके शरण में आ गया वो जिम्मेवारी ले रहे हैं। और वो जिम्मेवारी उनकी क्या है? ज्ञान, भक्ति, श्रद्धा, ठीक से जीना सिखा रहे हैं। हमें किसी भी स्थिति में अपने कर्म को नहीं छोड़ना है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। सहजम कर्म कौन्तेय साधोस्मपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरावृता धूमेन अग्निरिव आवृता। भगवान कहते हैं अर्जुन, किसी इतना जोड़ क्यों दे रहे भगवान? एक लाइन में तुम समझा दिया आपको, क्योंकि भगवान आपको वहाँ लाना चाहते हैं जहाँ से आपका कल्याण हो। अपने कर्म, जो आपका अपना कर्म है। आप बोलेंगे हम तो बहुत खटते हैं, बहुत मेहनती हैं। जानवर बनने से मुक्ति नहीं मिलेगी, भक्ति नहीं मिलेगी, इंसान बनिए। आपको परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करना है। जानवर अपने लिए जीता है। अगर आप अपने लाभ लोभ के लिए कर्म करते हैं, डर भय से करते हैं, तो आप पशु हैं, अच्छी गति नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप उत्साह से, प्यार से परमात्मा के लिए, सारे लोगों में मेरे ही परमात्मा बैठे हैं, मेरे पति में, मेरे बेटे में, मेरे पत्नी में, मेरे भाई में, महात्मा में, सब में मेरे भगवान है, इनकी सेवा करने का ही मेरा फर्ज है, ऐसा समझकर जब आप अपना काम करते हैं, सेवा करते हैं, इसका फल मुक्ति है। भगवान बोले सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। अगर तेरे काम करने में किसी को दोष नजर आता है, अब हम लोग देखिए रहे थे चमड़ा की जूता बना रहे, कोई कहेगा चमड़ा छू रहे महात्मा जी, कपड़ा बुन रहे। सबरी प्रेम के वश में अपने बाल से झाड़ू मार रही है, बैल लाला के भगवान के लिए रख रही है। हनुमान जी बंदर के रूप में है, पूछ है, फिर भी भगवान की सेवा में लोटपोट हो रहे। आपका काम कितना भी मोटा हो, किसी का जनरली माताओं का काम घर में खाना बनाना देखना, अब किन्हीं की बहू आ गई, अब उनका काम है पोता पोती खिलाना, यही काम उनका पूजा है।
राम जी को देखें, बेटा को पोता को राम जी नाम रख दें और वही भाव रखे जो राम जी में है। कन्हैया रखे, वही भाव रखे जो यशोदा मैया कान्हा में रखती है। कोई भी काम मिला हुआ है उसमें उबियाना नहीं है। वो काम गड़बड़ भी लगता है, माँ बच्चे को गोद में रखी हुई है, बच्चा सुसु कर दिया, विष्टा कर दिया, तो क्या पटक देगी? नहीं, ले जाएगी, कपड़ा बदलेगी, धोएगी, क्योंकि उसका स्वाभाविक कर्म है। दुनिया की सारी माएँ कहे कि अब हमें नया संतान नहीं पैदा करना है, दुनिया कुछ साल में खत्म हो जाएगी। दुनिया कौन चला रही है? आप माताएं चला रहे हैं। कितना उसे परेशानी है, फिर भी आप स्वीकार किए तो दुनिया चल रहा है। आपका जो भी कर्म हो उसमें अगर कुछ दोष भी नजर आता है, अब किसान जा रहे खेती करने, हजारों उसके अंदर में कीड़े मकोड़े हैं, वो कीटनाशी छिड़कता है, कीड़े मर रहे हैं, लेकिन उसका कर्तव्य है वो परमात्मा से जोड़ दे तो पाप नहीं लगेगा। जिसका जो स्वाभाविक कर्म है, टीचर बच्चा को पढ़ा रहा है, धमका भी रहा है, डांट भी रहा है, दोष नहीं लगेगा। डॉक्टर है, पेट फाड़ रहा है, दोष नहीं लग रहा है, क्योंकि उद्देश्य क्या है? नियत। गुरुदेव क्या कहते हैं? नियत का फल, नियत देखना है। दोष नियत में रहे बराबर, सच्ची बात यही है। वो डॉक्टर पेट क्यों फाड़ रहा है? ताकि इसका जीवन बच जाए। तो अब कोई सोचा है कि राम ये कोई काम है, चीड़ फाड़, लेकिन डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं भगवान का रूप है, क्यों? जान बचाता है। अब क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं, साग सब्जी उबाल रहे हैं, बना रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? जीवन चला रहे हैं। माताएं खाना न बनाए तो ये सब गोल गोल बातें खत्म हो जाएगी, बिना खाए बुद्धि नहीं आएगी। लेकिन ये खाना बनाना कैसे है? इस भाव से कि परमात्मा ही विभिन्न रूपों में, पति रूप में, बेटे रूप में, सास ससुर रूप में, अतिथि रूप में आकर मेरे प्रसाद को स्वीकार कर रहे हैं। तो अगर आपका कर्म ऐसा लगता है कि इसमें कुछ दोष भी है, तो भी भगवान कहते हैं ना त्यजेत, इसका त्याग करना नहीं चाहिए। सर्वारंभा ही दोषेन धूमेन अग्नि इव आवृता। जैसे हम आग सुलगाते हैं तो पहले धुआं होता है, कोई लकड़ी है, बहुत सारा घास फूस भूसा है, लेकिन धुआं के बाद अग्नि प्रदीप्त होता है। कर्म करने का उद्देश्य क्या है? कर्ज काटना पिछले जन्म का। ये माँ बाप परिवार कौन है? हम इनके कर्जदार हैं। ये किसी न किसी जन्म इनका कर्ज लिए हुए, इनकी सेवा करके चुकाना है। फिर इस कर्म को परमात्मा से क्यों जोड़ना है? जब हम कर्म फल परमात्मा को सौंपते हैं तो परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं। हम कर्म फल, वो ज्ञान, कर्म ज्ञान के लिए किया जाता है। गुरुदेव बार बार कहते थे पुष्प का होना फल के खातिर, पुष्प फल होते ही पुष्प नसाता। कर्म का होना ज्ञान के खातिर, ज्ञान होते ही कर्म नसाता। आप जो करते हैं ना, वो अगर भगवान को कहकर कीजिएगा, हे भगवान मैं खाना आपके लिए बना रही हूँ, हे भगवान मैं नौकरी करने आपके लिए जा रहा हूँ, हे भगवान मैं झाड़ू आपके लिए मार रहा हूँ, ऐसा कहते कहते भगवान आपको बदले में ज्ञान दे देंगे। ज्ञान देंगे तो क्या होगा? आपको पता चलेगा कि करने कराने वाला वही है, वही शक्ति देने वाला है, मुझ में सामर्थ्य नहीं है। जिस दिन इस समझ में आ गया मैं करने वाला नहीं, वही करवा रहा, उस दिन आपका बेड़ा पार हो गया। यहाँ तक पहुँचना। कभी कभी मुझे एहसास होता है कि गीता जैसे इस ग्रंथ को, इसका अर्थ तो मैं समझता नहीं था, मुझे कैसे समझ में आ रहा, तो कभी कभी भाव आता है कि उन्हीं की प्रेरणा से हो रही, और कभी कभी उल्टा भाव भी आता है। गीता जी के श्लोक तो बाप, तो आपके अंदर जब अपना अहम आया तो आप बैक होने लगे, और जब परमात्मा का कृपा अनुभव होया
तो आप परमात्मा की ओर बढ़ने लगे। बस यही है। जब जब दिल कहता है कि हमारे भगवान की कृपा है, हमारे सद्गुरु महाराज की कृपा है, सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है, तो आप आगे बढ़ने लगेंगे परमात्मा की ओर। जब जब नहीं आया मैं इतना काबिल, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये दुनिया खराब है, कौन भगवान, आप पीछे जा रहे हैं। अरे ही भर जिंदगी करते रहते, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। ये दिल से आना चाहिए। कल भजन सुन रहे थे ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अचानक उसको बुला के बैठा है, आ सकते हैं भजन गाओ, हमसे बैठो तुम नहीं। ताइए उसको समझ में आया कि नहीं आया कि हम नहीं गा रहे, परमात्मा गवा रहे, समझ गए तो आगू नहीं डर लगेगा। और डर लग गया हम गाए हैं तो आगे वही भार पड़े। मुझे समझ में आया कि गीता कोई लेके श्रद्धा से बैठ जाए तो ज्ञान देने वाला वो है, तो मुझे डर नहीं लगा। जिस दिन मुझे ठीक से संस्कृत पढ़ने नहीं आता था, उस दिन भी गीता माता की कृपा से मैं महावीर मंदिर प्रवचन करने जाता था, आज से लगभग 30 साल पहले। लोग सोचता था और मैं भी सोचता था कि क्या होगा, लेकिन यह भाव अंदर रहता था कि एक श्लोक में जिंदगी कट जाए तो भी खत्म नहीं होगा, ये इनकी कृपा है। गीता जी के किसी एक श्लोक को अगर मैं छू दूं ना, तो मैं जब तक जिंदा हूं वो खत्म नहीं होगा। मैं एक श्लोक पर मेरे जैसा कम जानकार मूर्ख भी 100 साल बोल सकता है। यह है ताकत गीता माँ का अध्यात्म का। आप ये क्षमता आप में भी है, क्योंकि गीता अनंत के भाषा है, वो अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, न हरि खत्म होंगे न हरि की कथा खत्म होगा। तो हमें करना क्या है, सर्वारंभा ही दोषेना धूमेना अग्नि इव आवृता। कर्म चाहे जैसा भी है, हमें उसमें वही प्रेम रखना चाहिए जो मंदिर में पूजा में जितनी श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं ना, उससे 2 गुना 4 गुना 10 गुना श्रद्धा से अपना काम कीजिए। खूब प्रेम से अपना काम कीजिए। जो भी आपका काम है, रोटी बनाते हैं, कोई मिस्त्री है घर बनाते हैं, कोई कपड़ा सीते हैं, कोई अतिथि को खिलाते हैं, कोई झाड़ू मारते हैं, स्नान करते हैं, क्या भाव रखना है, परमात्मा के शरीर को स्नान करा रहे हैं, तो आपको वही स्नान का फल मिल जाएगा जो मंदिर में देवता को स्नान कराने का भगवान का। कोई भी काम को छोटा मत समझिए। भगवान यहाँ तक कह दिए सहजम कर्म कौन्त्य सदोषमपि न त्यजे। शौचालय जाना तो रहेगा, छोटा काम है, न जाएंगे तो बचेंगे मर जाएंगे, वह भी पूजा ही है। जितना मंदिर में फल है उतना शौचालय में जाना में भी। कोई भी कर्म परमात्मा को समर्पित कर करना। शरीर एक मशीन है। भगवान आगे कहते हैं असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धि परमा संन्यासनाधि गच्छति। पहला आप जो सुने यह कर्म योग का सिद्धांत है। अभी तक जो सुने जो करे परमात्मा के लिए, चाहे आपका कर्म जैसा। आपको नहीं लगता है कि इतना दिन हम लोग गुरुदेव के चरण में थे, लेकिन ये बात पर कभी ध्यान नहीं गया? क्या ध्यान जाता है? खूब जाप करेंगे और होता है ये नहीं, खूब ध्यान करेंगे होता है ये नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे दिन भर झूठे बोलते हैं, झगड़ा नहीं करेंगे दिन भर झगड़ा करते हैं, सबसे प्रेम करेंगे प्रेम होता नहीं, एकांत में रहेंगे एकांत में जाते नहीं, मौन रहेंगे मौन रहते नहीं। हम उस काम को करना चाहते जो हमसे हो ही नहीं सकता है, हो नहीं रहा। हम ये सब कुछ नहीं सोचेंगे। हम नहीं सोचेंगे कि हम 5 बार स्नान करेंगे, हम सत्य बोलेंगे, हम दिन भर मौने में रहेंगे, मीठे प्रयास करेंगे, हो ही सकता है। लेकिन हम क्या सोचेंगे? अपना रूटीन देखेंगे, उठेंगे भगवान को धन्यवाद देंगे, आपने जीवन दिया, श्वास दिया, आज का सुबह दिया, प्रभु आज आपके लिए जिएंगे। स्नान करने गए आपके लिए, खाना खा रहे हैं आपके लिए, कोई बना रहे हैं तो आपके लिए, नौकरी करने जा रहे हैं आपके लिए, ड्यूटी करने जा रहे हैं आपके लिए, घर का काम कर रहे हैं आपके लिए, बाहर का काम कर रहे हैं आपके लिए, दुकानदारी कर रहे हैं आपके लिए, बाजार जा रहे सब्जी खरीदने आपके लिए,
जो भी काम करेंगे आपके लिए, आप ही के लिए कर रहे हैं। यह भाव अगर आ गया तो आप तर जाइएगा। ये तो आपसे होवे कर रहता है, ये में थोड़े है कि हमसे कहाँ हुआ नहीं होगा। आप इस सोच, अच्छा बात है कि सोचते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ तो बोल देते हैं। अच्छा बात आप सोचते हैं कि हम आज 20,000 बार नाम जपेंगे, कहाँ होता है। जो नहीं होता है और रोज वही संकल्प लेते हैं, ऐसे बन जाऊंगा, इतना पवित्र बन जाऊंगा, ऐसा कर लूंगा, और ना ये नहीं हो गया, बूढ़ा बचपन से हो गया, जवानी खत्म, बुढ़ापा। ये सब मत सोचिए। क्या सोचिए, रात में सोने जाएंगे ना तो भगवान का ध्यान करते सोएंगे। सोने तो जाएंगे, ध्यान करेंगे। खाना खाने बैठेंगे ना तो हर कौर भगवान का नाम लिखाएंगे, उठाएं प्रभु को समर्पित के प्रभु लीजिए स्वाहा। खाना तो खाएंगे, चाहे दाल भात खाएंगे, चाहे रोटी खाएं, रसगुल्ला खाएं, सूखा खाएं, ताज़ा खाएं, कुछ तो खाएंगे। ये जग होगी। जो हम रोज करते हैं उसी को परमात्मा को समर्पित करेंगे, उसी के बारे में संकल्प करेंगे। जो नहीं करते नहीं सोचेंगे। इसीलिए दुनिया में 90% लोग सपरते 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 रह गया, हुआ ही नहीं। जो हमसे नहीं हो रहा है प्लानिंग वही कर रहे हैं। इस साल कुंभ में 2 बार गए थे, अगला बार 4 बार। कहा गया कुंभ में जाने से? कोई मुझे समझा दे कुंभ में जाने से क्या होगा? अपने लाभ लोभ के लिए गया है, पोता मांगने गया है, पोती नाती तो मिल जाएगा, उससे क्या हो गया? मुक्ति मिलेगी थोड़े। हाँ, जो वहाँ से गया, कितनों भीड़ भाड़ कष्ट आया, मुस्कुराते रहा कि तपस्या है, तपस्या है, भगवान की कृपा से आया हूँ, भगवान बुलाए हैं मुझे, भगवान बुलाए, भगवान स्नान करा, उसका कल्याण हो सकता है। जो अभिमान में गया, हम गए, धक्का मार के गया, पुण्य के लिए गया, कुछ मिल जाए। भगवान के दरवाजे में रोज आ रहे हैं, खूब प्रेम से प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लोभ से कर रहे हैं, चमनिया ठनी मिलेगा। कथा सुने थे ना, सेठ के यहाँ आया भिखारी, सेठ चमनिया ठनी दिवा दिया, दे दो। एक और आया, वो गाते हुए आ रहा था, सेठ कहा दो भजन सुना, कहा इसको 10 रुपया दो। मजदूर आया, अक्सर दिन भर मजदूरी किए, उसको वेतन दे दो 500 रुपया। बेटा आया, काम दिन भर किया, कुछ नहीं मांगा, लेकिन बेटा को सारा संपत्ति हो गया। एक आता है जो बिना पूजा पाठ किए कहता है दे दो गुरुजी, सब हमरे। न भजन, न पूजन, न जाप, न पाठ, न पवित्रता, वो भिखारी है, बिना किए मांग रहा है। ये कुछ गा के मांग रहा है, वो हम लोग हैं, तनी मानी पूजा पाठ करके चलते हैं मांगने। एक मजदूर है, वो हम लोग में भी कुछ लोग साधक है, खूब मेहनत करके मांगने आए। लेकिन एक गुरु के सच्चे शिष्य हैं जो गुरु की प्रसन्नता के लिए आते हैं, गुरु की कृपा प्राप्त करने आते हैं, और जिन पर गुरु प्रसन्न हो गए उनका परम कल्याण गुरु की प्रसन्नता के लिए आना। इसलिए संसार में असक्त बुद्धि सर्वत्र, मैं परमात्मा का भेजा हुआ, परमात्मा का संसार, परमात्मा के प्राणी पदार्थ, परमात्मा का मैं, मेरे अंदर काम करने की सामर्थ्य, परमात्मा का उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करना, यह है असक्त बुद्धि से कर्म करना। असक्त बुद्धि सर्वत्र, जीतात्मा विगत स्प्रिय। दिखावा नहीं, जे कोई आ रहा है तो बढ़िया से जाप ध्यान, कोई नहीं है तो नहीं। नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। जब हम सिर्फ परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे तभी मुक्ति मिलेगी। अब भगवान इसको सांख्य योग में बताते हैं, हम लोग सुनेंगे अब सांख्य योग में। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गीता माता की।